हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, हमने जो टॉपिक शुरू किया है टेंस का यानी काल का, आज हम उसके भेद पढ़ना शुरू करेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो है उसकी डेफिनेशन बताई थी और उसके भेद बताए थे। डेफिनेशन क्या थी इसकी? जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे हम काल कहते हैं। ठीक, क्लियर। अब मैंने आपको बताया था कि इसके 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। अब मैं आपको आज ये बताऊंगी कि हम भूतकाल के भी कितने भेद होते हैं। आज हम उन भूतकाल की डेफिनेशन को पढ़ेंगे और उसके भेद को समझेंगे। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा आप अलर्ट होकर सुनेंगे तो जल्दी से समझ में आएगा और बहुत इजी लगेगा। शुरू करें, चलो। पहले हम भूतकाल की डेफिनेशन देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे हम भूतकाल कहते हैं। क्लियर। जैसे पहले मैं इलाहाबाद में रहता था, या पिछले माह मैं जयपुर अपने दादाजी से मिलने गया था। इन दोनों वाक्यों में क्रियाएं बीते हुए समय में हो रही हैं, तो ये भूतकाल के उदाहरण हैं। क्लियर। अब भूतकाल के कितने भेद होते हैं बेटा? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन भूतकाल, फिर अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। तो पहले जो हमने देखना है वो है सामान्य भूतकाल। अब सामान्य भूतकाल की डेफिनेशन कैसे देखेंगे कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में सामान्य रूप से क्रिया संपन्न होने का बोध हो उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। दोबारा से देखते हैं और समझते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में सामान्य रूप से क्रिया संपन्न होने का बोध होता है उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। कि नॉर्मली जैसे हम बात कर लेते हैं कि पास्ट में हमारा ये काम हुआ था, ये इस तरह से हुआ था, तो वहाँ पे सामान्य जहाँ बात आ जाती है वहाँ हम सामान्य भूतकाल कहेंगे। उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। बच्चों ने खेल खेला। क्लियर। प्रधानमंत्री ने भाषण दिया। क्लियर। कोई मुश्किल नहीं है, ये एकदम सिंपल बात है और सिंपल सेंटेंस है। अगला जो है इसका जो भेद है वो है आसन भूतकाल। आसन भूतकाल की पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद इसके उदाहरण देखते हैं। आसन का अर्थ होता है समीप या निकट, यानी कि पास वाला। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया जो है भूतकाल में आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुई है उस काल को हम आसन भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि भूतकाल में आरंभ होकर अभी अभी क्रिया समाप्त हुई है उस काल को हम आसन भूतकाल कहते हैं। मतलब कोई काम जो पहले से चल रहा था लेकिन अभी समाप्त हुआ है तो ये वहाँ पे कौन सा भूतकाल हो जाता है? आसन भूतकाल। जैसे प्रखर ने पियानो बजाया, वो पहले से बजा रहा था लेकिन अभी उसने बजाना बंद कर दिया, तो हम आपस में बात कर रहे हैं कि प्रखर ने पियानो बजाया। दादी जी अभी बाज़ार गई हैं या मम्मी अभी बाज़ार गई हैं, तो वो पहले से बात कर रही होती हैं कि हमें बाज़ार जाना है, लेकिन क्योंकि वो जाना है चल रहा है लेकिन अभी बाज़ार गई हैं, तो उसके बाद हम कहते हैं कि हाँ वो अभी बाज़ार गई हैं। अगला देख लेते हैं अपूर्ण भूतकाल। अब इसमें क्या, इसकी डेफिनेशन को किस तरह से देखेंगे हम कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु यह नहीं पता चलता कि कार्य समाप्त हुआ या नहीं, तो वहाँ पे अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। मतलब काम चल रहा है, ये हमें पता है कि पहले से ये कार्य होता आ रहा है, लेकिन हम इस बात से श्योर नहीं है, हमें ये क्लियरिटी नहीं है कि ये काम पूरा हुआ है कि नहीं हुआ, तो वहाँ पे अपूर्ण भूतकाल होता है जिसकी हमें नॉलेज नहीं है। सचिन गेंदबाजी कर रहा था का क्या मतलब होता है कि हम यहाँ से अनुमान लगा रहे हैं कि सचिन कहीं खेल रहा है, लेकिन अब वो जब हमने मैच में देखा था तब वो उस टाइम खेल रहा था। हम अगर अपने किसी फ्रेंड से बात करते हैं कि यार सचिन खेल रहा था, अब सचिन खेल तो रहा था लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कब आउट हुआ, उसने कितने चौके लगाए या कितने छक्के लगाए, तो ये इसकी हमें आधी अधूरी नॉलेज है। तो यहाँ पे कौन सा भूतकाल आ गया? अपूर्ण भूतकाल। अब जैसे मैच स्टार्ट होता है तो दोस्त जैसे बात कर ही लेते हैं, यार भारत की टीम बल्लेबाजी कर रही थी, या फिर पाकिस्तान पहले टॉस जीत गया, तो उसमें क्या आता है कि हम ये जब हमने देखा था उस टाइम वो भारत
की जो टीम थी वो बल्लेबाजी कर रही थी। तो इस बात को जब हम आपस में बात करते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि भारत की टीम बल्लेबाजी कर रही थी। मतलब हमें नॉलेज नहीं है कि अभी भी कर रही है या क्या हुआ, उसने जीता या हारा मैच। तो यहाँ पे कौन सा हो गया, अपूर्ण भूतकाल। अच्छा, अब हम अगला वाला देखते हैं। इसका जो घ पार्ट है यानी कि पूर्ण भूतकाल। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम भूतकाल में पूरा हो चुका था, वहाँ पे पूर्ण भूतकाल होता है। बहुत इजी है, लाइन सुनते ही पढ़ते ही समझ में आ गया कि पहले वाले में हमें पता नहीं था कि यहाँ पे कार्य पूरा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, इसलिए वहाँ पे अपूर्ण भूतकाल था। लेकिन यहाँ पे हम पूरी तरह से श्योर होंगे कि हाँ, ये काम उस टाइम हुआ था और ये काम पूरा हो चुका था। जहाँ पे इस तरह के सेंटेंस आएंगे तो वहाँ पे पूर्ण भूतकाल होगा। जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। बिल्कुल क्लियर है, 100% श्योर बात है, सबको पता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। तो इस बात की नॉलेज हर बच्चे को है, हर बड़े को है, सबको पता है। और ये कितने साल पहले हो चुका है। तो ये यहाँ पे हम कौन सा भूतकाल आ गया, पूर्ण भूतकाल। अगला उदाहरण देख लेते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा की मान्यता प्राप्त हुई थी। एकदम सच्ची बात है और ये काम हुआ था। तो यहाँ पे हम कौन सा भूतकाल देख लेते हैं, पूर्ण भूतकाल। तो इस तरह से हमने देखा कि जो पूर्ण भूतकाल होगा उसमें हम पूरी तरह से श्योर होंगे कि ये काम पहले शुरू हुआ था और उस सही टाइम पे समाप्त भी हो गया था और ये पास्ट की बात चल रही है। तो यहाँ पे पूर्ण भूतकाल है। आई होप आपको जो मैं समझाना चाह रही हूँ आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगला देख लेते हैं भेद इसका, संदिग्ध भूतकाल। बीते हुए समय में जिस काम के होने के विषय में संदेह हो वहाँ पे संदिग्ध भूतकाल होता है। संदिग्ध का मतलब होता है, संदेह का मतलब होता है डाउट होना, क्लियरिटी ना होना। ठीक है, जैसे हम सोचते हैं कि अक्षय पुणे पहुंच गया होगा। अक्षय घर से टाइम से निकला, उसने फ़्लाइट या ट्रेन ली, लेकिन अभी हमारी उससे बात नहीं हो पाई है और हम सोच रहे हैं कि इतना टाइम हुआ है, 4 घंटे हो गए हैं, मे बी वो पहुंच गया होगा। तो अब हमें नहीं पता वो पहुंचा भी है नहीं पहुंचा, हमें ये भी नहीं पता कि उसने ट्रेन वो टाइम पे ले भी पाया कि नहीं ले पाया। तो हम घर में ही बैठ के सोच रहे हैं अक्षय पुणे पहुंच गया होगा। तो संदेह है, डाउट है, क्लियरिटी नहीं है। धोनी का शतक पूरा हो गया होगा, मैच चल रहा था, 2 घंटे पहले देखा था, इंडिया बैटिंग कर रही थी। अब हम सोच रहे हैं धोनी खेल रहा था, पता नहीं उसने शतक पूरा किया है कि नहीं किया या पहले ही आउट हो गया। तो ऐसा हम सोच रहे हैं, हमने देखा नहीं, क्लियरिटी नहीं है। तो इस तरह से जहाँ पे डाउटफुल बातें होती हैं तो वहाँ पे संदिग्ध भूतकाल होता है। अगला है और लास्ट है हेतु हेतुमत भूतकाल। अब ये थोड़ी सी सबसे अलग है पर इजी है, मुश्किल नहीं है। भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित होती है तो वहाँ पे हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंडेंट होती है, आश्रित होती है, तो वहाँ पे हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। जैसे यदि परिश्रम करते तो कक्षा में प्रथम आते। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। पेरेंट्स अपने बच्चों को कह ही देते हैं कि यदि आपने थोड़ी सी मेहनत की होती तो आप 100% टॉपर होते, आपने अपनी क्लास में टॉप किया होता। क्लियर? अपने आप को स्वच्छ रखते तो अस्वस्थ नहीं होते। तो इस तरह के जहाँ पे सेंटेंसेस आते हैं बेटा, वहाँ पे कौन सा होता है, हेतु हेतुमत भूतकाल जो है भूतकाल का जो एक भेद है वो होता है। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने भूतकाल के 6 भेद पढ़े, भूतकाल की डेफिनेशन पढ़ी और इनके उदाहरण देखें। वो 6 भूतकाल कौन से हैं, मैं उनका नाम एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतुमत भूतकाल। आज की वीडियो में हमने जो है ये 6 के 6 जो हैं भेद हैं हमने पढ़े और समझे। अब अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे क्लियर कर सकते हो। और बेटा आज के जो नोट्स हैं हमारे, उसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से मिल जाएगी। आप आराम से उसको निकाल के पढ़ सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वर्तमान काल।
ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों, बाय बाय।